अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना निसार और आप सब लोगों को मेरी तरफ से दिली दिली ईद मुबारक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी। ये ईद का है पहला दिन। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट डे एंड सेकंड डे की रूटीन शेयर करूँगी कि हमने क्या-क्या ईद पर किया और किस तरह से ईद मनाई। इस दफ़ा के रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे गुज़रे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना मज़ा आया है। सहरियों का, इफ्तारियों का मतलब वो तो एक अजीब ही सुरूर था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी बहुत अच्छी गुज़री। ईद के तीनों दिन ही बहुत अच्छे गुज़रे। आज की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी मैंने ढेर सारी एडिटिंग की है और फिर उसमें से मैंने जाके 7 मिनट्स की वीडियो आप लोगों के लिए निकाली है। मेरी मोस्टली वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं और फिर बहुत लंबी हो जाए तो मेरे लिए भी बोरिंग हो जाती है। एनीवेज़ जी, यहाँ हम लोग जा रहे हैं। ये ईद की सुबह-सुबह है। इस वक़्त टाइम था अराउंड 8 ओ क्लॉक, नहीं सॉरी 8:30 क्योंकि हमने 9 बजे की नमाज़ जाके पढ़ी थी, ईद की नमाज़। और ये रौनकें देखें जी, मतलब यहाँ आके सही लग रहा था कि ईद है, इतनी लोग रौनकें लगी तैयार हुई थी। हुए हुए मैं अपनी हैं ज़िंदगी में पहली और दफ़ा मस्जिद में ईद की माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के लिए आई हूँ जी। और एक्साइटमेंट का एक अलग ही लेवल था। बच्चे भी माशाल्लाह से बड़े एक्साइटेड थे और सब वहाँ तैयार-श्यार हुए हुए थे। यहाँ हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली थी और यहाँ पे बहुत टाइम लगा था बाहर निकलते-निकलते क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। हालाँकि इन लोगों ने डिफ़रेंट टाइम्स में 5 नमाज़ें जो हैं वो पढ़ाई थी, ताकि लोगों का बहुत ज़्यादा रश ना पड़े। लेकिन फिर भी बहुत रश हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को पार्किंग भी मिल गई। पार्किंग का बड़ा मसला होता है, मस्जिद के अंदर पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि जब हम लोग तरावियाँ पढ़ने के लिए आते थे तो मेन प्रॉब्लम ही यही होती थी कि मस्जिद में पार्किंग नहीं मिलती थी और फिर बाहर जो है वो कहीं गाड़ी पार्क करनी पड़ती थी। और जनाब मैंने ईद पे बनाए थे दही भल्ले, बनाए थे सैंडविच, ही मैंने बहुत मज़े के बनाए थे। चना चाट मैंने लज़ीज़ किस्म की बनाई थी और ये चॉकलेट केक जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो पिन कर दूँगी। और जी साथ मैंने बनाई थी बिरयानी जो कि थोड़ी-सी हो गई थी ढीली, मतलब हल्का-सा भप्पा-भप्पा बन गया था, बट बहुत टेस्टी थी। मतलब ऐसी थी कि आप मेहमानों के आगे जो है ना रखने में आपको थोड़ा हेजिटेट मैंने फ़ील करना था अगर मैं मेहमानों के आगे रखती तो। लेकिन हम लोगों के लिए तो बहुत मज़े की थी क्योंकि मैं जो हूँ पर्सनली, हम लोग थोड़े सॉफ्ट चावल खाते हैं, निसार थोड़े खड़े-खड़े खाते हैं, लेकिन वो भी कह रहे थे कि बहुत मज़े की बनी है। और जी मैंने एक हाथ में आपको दिखा रही हूँ, मैंने काली मेहंदी लगाई थी क्योंकि जो ये लाल मेहंदी थी ना, ये मेरे पास थी नहीं। ये मेहंदी कैसे मेरे हाथों पर आई कि जी हमारे यहाँ पर एक फैमिली मूव हुई है जो कि है पाकिस्तान से, और उनकी बेटी और फजर की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, तो वो लेके आई थी, मैंने उसको भी लगाई थी तो मैंने खुद को भी लगा ली। और जी ये मैं आपको पैकेट पीछे दिखा रही थी, ये मस्जिद से बच्चों को मिले थे, ईदी मिली थी, मतलब वहाँ पे इतना शुगल था, बच्चों को इस तरह की स्वीट्स ईदियाँ मिल रही थी। और यहाँ जी ये मैं रील बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि आई थिंक थोड़ी-सी मेरी बन ही गई है, लेकिन अभी मैंने इसको अपलोड नहीं किया सेपरेटली। तो जनाब मैं आपको अपने ईद का सूट दिखा रही हूँ, है आई विल शेयर सून। और ये देखें जी, चेक करें, इसके अंदर लौंग है जी। तो इस सीरम की रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। ये है ईद का सेकंड डे
और फर्स्ट डे क्या हुआ था, हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और आके हम लोग खाया पिया और उसके बाद फिर हम लोग सो गए। क्योंकि मैं और निसार 4 बजे के उठे हुए थे। ख़ैर निसार तो नहीं सोए थे, बच्चे सो गए थे और मुझे भी होश ही नहीं रहा। प्लानिंग्स तो हम लोगों की बड़ी थी कि ये करेंगे, वो करेंगे, हमने कहीं जाना भी था लेकिन नहीं जा सके। और यहाँ जी ये मैंने गिफ्ट लिए हैं भाभी लोगों के लिए, बड़े मैंने प्यारे कपड़े लिए हैं, आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। इस वक़्त हम उधर पहुँच गए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि फ़र्स्ट डे ये हुआ, फिर जनाब निसार को काम पे जाना पड़ गया, वहाँ कुछ जाना ज़रूरी था और पीछे से फिर मैं जो हूँ मैं सो और बच्चे भी सो गए। हम लोग उठे कोई अराउंड 6 ओ क्लॉक, फिर निसार आए, इन्होंने कहा चलो बाहर चलते हैं, आप लोगों को मैं कहीं ले चलता हूँ। लेकिन बस फिर अजीब सी थकावट थी। फिर हमें ये था कि नेक्स्ट डे जो है वो आना है इधर। थर्ड डे की भी प्लानिंग थी कहीं जाने की, जिसकी वीडियो मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ जी अब हम लोग आ गए हैं भाई लोगों के घर और खूब रौनकें लगी हुई हैं, खाना-पीना खाया जा रहा है और जी इस वक़्त अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। बड़ी थकावट हो गई थी, ये देखने में आपको बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मतलब उधर जाते हैं ना तो बहुत हम लोग थक जाते हैं क्योंकि सफ़र जो है बहुत लंबा है। अच्छा जी, ये मैंने शीन से चीज़ें मंगवाई थी, ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि क्या-क्या मैंने मंगवाया था। इसका रिव्यू मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों को दूँगी, मे बी किसी और वीडियो में, ताकि जो कोई भी वहाँ से चीज़ें मंगवाना चाहता है उन्हें भी आइडिया हो जाएगा कि कैसी इनकी क्वालिटी है। ठीक है जी। अम बहरहाल जितनी भी चीज़ें मैंने मंगवाई थी एक आध के अलावा सारी ही बहुत अच्छी थी। जैसे मैंने जो किचन का मैट मंगवाया था वो इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन उसको मैंने और तरह से यूटिलाइज़ कर लिया है। वो आगे चल के आप लोग किचन में देखेंगे कि मैंने उस मैट के साथ क्या किया है। बहरहाल बाकी चीज़ें अच्छी आ गई थी। और मैंने टेबल का कवर एक मंगवाया था, वो साइज़ उसका जो मैंने मंगवाया था वो छोटा आ गया शायद, या मुझे गलतफ़हमी हुई थी। अच्छा जी, ये कपड़े मैं बच्चों के लिए लेके गई थी और सबको बहुत पसंद। और जी ये भाभी का मैं सूट लेके गई थी, इसी तरह का सेम मैंने अपने लिए भी लिया क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था। एनीवेज़ जी, आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होनी है। फिर से एक दफ़ा ईद मुबारक सबको। अल्लाह हाफ़िज़।